अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ अहम मालूमात बैंक अकाउंट्स और अकाउंट्स की जो लिमिटेशन है और जो इनकम टैक्स के क़वानीन हैं उसके ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ अहम मालूमात पेश करना चाहता हूँ। हमारा सबसे पहली बात, हमारे भारत की इनकम टैक्स क़वानीन 2024-2025 के मुताबिक बैंक अकाउंट में रकम जमा करने की कोई सख्त हद नहीं है, लेकिन कुछ मखसूद हद से ज़्यादा रकम जमा करने पर बैंक अकाउंट टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, जिससे बाद इंक्वायरी हो सकती है। अगर आप अपने अकाउंट में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगर आप अपने अकाउंट में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तमाम सेविंग अकाउंट्स मिलाकर 10 लाख रुपये या इससे ज़ायद अगर आप रकम जमा करते हैं तो आपको टैक्स का हुक्म रिपोर्ट करता है, टैक्स की इंक्वायरी हो सकती है। अगर आप टैक्स की इंक्वायरी हद से ज़्यादा अकाउंट में पैसे लिमिटेशन के ऊपर पैसे रखे हैं तो आपको टैक्स की इंक्वायरी शुरू होगी। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप जो रकम रखे हैं उसके जो सोर्सेस हैं, पैसा कहाँ से आया, किस वजह से आया, अगर आप सोर्स जो भी रीज़न देंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप रीज़न नहीं देंगे, जब इंक्वायरी होगी आप उसको रीज़न नहीं देंगे, सोर्सेस नहीं देंगे तो आपको टैक्स लगेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। इसी तरह इनकम टैक्स के जो लिमिटेशन है, हुदूद हैं, वो आपके सामने आप रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, सेविंग अकाउंट कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख से ज़्यादा हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपये से ज़ायद अगर आप डिपॉजिट किए तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। नंबर 2, कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट अगर 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा पैसे आप जमा करते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। करंट अकाउंट में आप 2.5 लाख से ज़्यादा पैसे रकम जमा करते हैं तो आपको भी टैक्स भरना पड़ेगा। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड बिल पे इन कैश अगर 1 लाख से ज़ायद है तो उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड कैश पे बिल 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको भी आप टैक्स भरना पड़ेगा। नंबर 4, टोटल क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 2,10,000 से ज़्यादा है, अगर 2,10,000 से ज़्यादा हैं तो उसको भी आप टैक्स भरना पड़ेगा। नंबर 5, परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ अगर 30 लाख से ज़ायद है तो उसको भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उसको भी आपको टैक्स की इंक्वायरी आएगी, उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट 2,10,000 से ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट 2,10,000 से अगर ज़्यादा अमाउंट है, रकम है, तो उसको भी आप टैक्स भरना पड़ेगा। नंबर 7, फॉरेन ट्रैवल एंड फॉरेन परचेज अगर आप कहीं आउट ऑफ कंट्री गए हैं या फॉरेन में कुछ परचेज कर रहे हैं तो जो भी है उसको 2,10,000 से ज़्यादा अगर आपका अमाउंट हो रहा है परचेज में या जो भी ट्रैवल में तो उसको भी आप टैक्स भरना पड़ेगा। नंबर 8, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उसको भी आप टैक्स भरना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स अगर इसमें ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा भरे हैं अगर अमाउंट है तो उसको भी आप टैक्स देना ज़रूरी होगा। नंबर 9, कैश गिफ्ट विथआउट डॉक्यूमेंट्स मीन्स अगर 50,000 से ज़्यादा बगैर डॉक्यूमेंट के मतलब बगैर पान कार्ड के 50,000 रुपये अकाउंट में डालना या 50,000 रुपये अकाउंट से निकालना, अगर ये होगा तो आपको टैक्स लगेगा। अगर पान कार्ड देंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह
पर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट ये कितना होना चाहिए? 2,10,000। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट सिर्फ 2,10,000। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसीलिए ये कुछ लिमिटेशन है बैंक्स के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। आप जो भी हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जो भी बैंक के मैनेजर होते हैं, जो भी ऑफिसर्स होती हैं, उनसे और मालूमात हासिल कर लें, क्योंकि आप अपना मेहनत का पैसा ज़ाया ना हो, कोई दूसरा इससे गलत इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। इसीलिए इससे बेहतर अलर्ट रहें। जो भी मालूमात है बैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं, ताल्लुक़ रखने वाले जो भी जानकार रखते हैं, उनसे मालूमात हासिल करें, क्योंकि आपका अपना पैसा है, मेहनत से कमाने का पैसा है। आप साल भर अगर किसान हैं तो साल भर मेहनत करके कमाते हैं। इसीलिए आप अपने पैसे को हिफाजत के लिए अपने पैसे को बचाएं और जो भी मालूमात है इससे मालूमात फ़ायदा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम।